वास्तव में वह गुफा एक शेर की थी। शाम को जब शेर अपनी गुफा में वापस लौटा तो एंड्रोक्लीस को भीतर देखकर खड़ा हो गया। एंड्रोक्लीस डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब शेर उसे मार डालेगा, किंतु शेर ने उस पर आक्रमण करने की बजाय अपना पंजा उठाकर आगे बढ़ा दिया। एंड्रोक्लीस शेर की ओर बढ़ा। बच्चों, जब एंड्रोक्लीस गुफा में चला गया था, उसके बाद फिर क्योंकि वो शेर तो गुफा तो शेर की थी, तो शाम को शेर जब गुफा में लौटा तो एंड्रोक्लीस को देखकर खड़ा हो गया अचानक से। और फिर एंड्रोक्लीस जो है डरने लगा कि कहीं वो शेर उसे मार न डाले, कहीं खा न ले, आक्रमण न कर दे उस पर, करके वो डर गया। लेकिन ये क्या, शेर आक्रमण करने की बजाय शेर ने जो है अपना पंजा उठाया, अपना पैर उठाया और आगे की ओर को बढ़ा दिया, यानी कि एंड्रोक्लीस के पास ऐसे ले आया। तो एंड्रोक्लीस शेर की ओर बढ़ा। तब फिर जब शेर ने ऐसा किया तो एंड्रोक्लीस भी शेर की ओर को जाने लगा और उसने देखा कि उसका पंजा सूजा हुआ है और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा है। एंड्रोक्लीस ने बड़े साहस से उसका कांटा निकाला, जंगल से जड़ी बूटियां लाकर घिसी और घाव पर लगाई। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया और वह ठीक हो गया। वह स्नेह से एंड्रोक्लीस का हाथ चाटने लगा। बच्चों, जब एंड्रोक्लीस उसके पास गया तो उसने देखा कि जो शेर था उसका पंजा सूजा हुआ है और उसमें बहुत बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है। अब शेर कांटा कैसे निकालता? तो एंड्रोक्लीस ने बहुत साहस के साथ, मतलब हिम्मत करके, उसका कांटा निकाल दिया और जंगल से जड़ी बूटियाँ, यानी कि दवाइयाँ जो होती हैं, जो जंगल होता है, पेड़ पौधों से हमारी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। पुराने ज़माने में जो आयुर्वेदिक जो हमारी दवाइयाँ होती हैं वो सब जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं। जो आजकल दवाई बनती हैं वो तो और चीज़ों से बनाई जाती हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो पहले के ज़माने से ही किससे बनाई जाती थी? जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी। पेड़ पौधों की जड़ों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से, लकड़ियों से, इन सब से बनाई जाती थी। तो उसने वही किया। तो एंड्रोक्लीस ने तो पुराने ज़माने में ही जड़ी बूटियों का यूज़ होता था पहले से। तो उसने जड़ी बूटियों को घाव पर लगा दिया उसके, और 2-3 दिन में ही शेर का जो घाव था वो भर गया। तो अब शेर का जब घाव भर गया तो फिर वो उससे प्यार करने लग गया कि एंड्रोक्लीस ने के कारण मेरा हाथ सही हो गया, या मेरा पंजा सही हो गया, और उसको वो प्यार से चाटने लगा। दोनों बहुत समय तक उसी गुफा में साथ साथ रहे। एक दिन कुछ शिकारी उधर आए। उन्होंने एंड्रोक्लीस को पहचान कर बंदी बना लिया। तो जब उसने उसका घाव सही करवा दिया तो फिर उसके बाद फिर दोनों में दोस्ती हो गई, एंड्रोक्लीस और शेर में। तो दोनों जने गुफा में बहुत दिनों तक साथ में रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ शिकारी आए और एंड्रोक्लीस को उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वहाँ का गुलाम था और ये भाग के यहाँ आ गया है। तो उसको जो है उन्होंने बंदी बना लिया, यानी पकड़ लिया बेड़ियों से, और जकड़ के उनको, एंड्रोक्लीस को वो ले गए और उसे वापस रोम ले गए। शीघ्र ही एंड्रोक्लीस को न्यायालय में उपस्थित किया गया। उसे मृत्यु दंड दिया गया, और जैसा कि वो जानता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मौत की सज़ा हो जाएगी, तो ऐसे ही हुआ। तो जब शिकारियों ने उसे देख लिया और वो पकड़ के ले गए उसे रोम, तो उसके बाद फिर उसको न्यायालय में, यानी कि अदालत में उसको लेके गए और फिर मृत्यु दंड, यानी कि मौत की सज़ा उसे सुनाई गई। रोम में एक अखाड़ा था जहाँ पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। पहलवान भी वहाँ तलवारों से युद्ध करते थे। रोम निवासी वहाँ एकत्र होकर बड़े चाव से तमाशे देखते थे। कभी कभी मनुष्यों और पशुओं के युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करते थे। बच्चों, रोम में एक अखाड़ा था जहाँ पर कि जानवरों की लड़ाई हुआ करती थी। जानवर आपस में लड़ा करते थे और पहलवान वगैरह भी लड़ा करते थे, जिसको आप बॉडी बिल्डर आप आजकल कहते हैं। वो लोग वहाँ पे एक दूसरे से रेसलिंग आप लोग देखते होंगे ना, उस टाइप से वहाँ पे अखाड़े में वो लोग लड़ा करते थे।
तो उस पहलवान वगैरह वहाँ पे लड़ा करते थे और कभी-कभी जानवरों और पशुओं की, जैसे शेर वगैरह जो ताकतवर जानवर होते हैं, उनकी भी वहाँ पे लड़ाई हुआ करती थी उस अखाड़े में।